हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अ चैनल। कैसी हो आप सभी? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो दोस्तों, मैं आज अपना ब्लॉग काफ़ी टाइम बाद स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से बीमार थी और मेरा फ़ोन भी थोड़ा बहुत ख़राब था, जिसके कारण मैंने बीच में अपने ब्लॉग बनाना बंद कर दिए थे। तो आज मैंने पहना है डाटू। ऐसे पहना है मैंने ताकि मिट्टी जो है मुँह को ना जाए। हम आए हैं खेत लहसुन की निराई करने। तो आज के ब्लॉग में मैं आपको यही बताऊंगी कि मैंने दिन भर क्या काम किया और हमारे आजकल शौच लगा है और हम शौच में क्या क्या काम करते हैं। आजकल हमारे फ़िलहाल तो घास ही काटते हैं। आज हम लहसुन की निराई करने आए हैं, मैं और मेरी दी। मम्मी अभी नहीं आए हैं। तो आज का ब्लॉग हमारा इसी पर रहने वाला है। आज के दिन भर के काम ही आपको दिखाएंगे कि क्या किया है। तो आप मेरे ब्लॉग के साथ एंड तक ज़रूर बने रहें, ज़रूर इसको लास्ट तक देखें हम क्या क्या काम करते हैं जब हमारा शौच लगता है। तो ऐसे हम निराई करते हैं, घास को जो है साइड को निकालते हैं और लहसुन को थोड़ा हल्का करते हैं ताकि जो लहसुन है जल्दी जल्दी उग जाए। तो ऐसे ही हम पूरी लहसुन की निराई करेंगे और घास भी बहुत लंबा लंबा है। सिर दर्द हो रही थी हमारे को निराई करते बार। मेरे को तो बहुत चक्कर आ रहे थे क्योंकि लहसुन इसमें दिख ही नहीं रही थी। और आज का मौसम भी बहुत सुहाना था, बहुत ही अच्छा मौसम था आज का। दिन को काम करने का मज़ा आ रहा था। हल्के हल्के बादल भी है आसमान में क्योंकि आज मौसम ख़राब बताया था। अभी तो फ़िलहाल ठीक ही था मौसम। तो देखते हैं शाम तक क्या रहता है मौसम का हाल। और ये है मेरा खेत, वहाँ पे है मेरा घर। मैं आपको जूम करके थोड़ा दिखाती हूँ मेरा घर। ये है मेरा घर और इधर उधर हमारे और जो हमारे गांव में रहते हैं उनके घर हैं। तो ये है मेरा बस प्यारा घर। आप भी कभी घूमने आइएगा हमारे गांव की ओर। बहुत ही सुंदर गांव है हमारा। पहाड़ों में बहुत अच्छे घर होते हैं और बहुत अच्छा नज़ारा होता है पहाड़ों का। तो हमारी हल्की हल्की धूप भी खिल चुकी थी तो हम खेत भी आ गए थे, थोड़ा बहुत हमने काम भी कर लिया था। और यहाँ पे लग चुकी थी मैं काम करने क्योंकि अगर मम्मी ने मेरे को ब्लॉग बनाते बार देख लिया था तो मुझे बहुत गालियाँ पड़नी थी मम्मी से, क्योंकि मम्मी घर में थी। मेरी छोटी सिस्टर जो है उनको नहलाने, उनको स्कूल भेजना था। अगर मम्मी को पता लग जाएगा कि मैं ब्लॉग ही बना रही हूँ तो मेरे को बहुत डांट पड़नी थी मम्मी से। तो इसीलिए मैंने काम करना शुरू कर लिया था ताकि हम जल्दी जल्दी आज ख़त्म हो जाए, क्योंकि कल से हमें घास काटने भी जाना है। और यहाँ पे लगी थी मैं काम करने और आपको दिखा भी रही थी साथ में भी कैसे निराई करनी है। बट ये फ़ोन जो है घास के बीच रहा था, मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि मैंने कैसा फ़ोन रखा है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारी ऐसी लहसुन जो है मिट्टी के नीचे रही थी, तो इसको हमें मिट्टी से बाहर निकालना था, इसलिए हमें मिट्टी को हल्का हल्का करना था। तो ऐसे मैं बीच बीच में ब्लॉग भी बना रही थी, आपको दिखा भी रही थी कि कैसे। अब मेरी मम्मी भी खेत आ गई थी और अब हम साथ में काम करेंगे ताकि लहसुन जो है जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाए। तो फाइनली दोस्तों हम हो चुके थे ख़त्म लहसुन की निराई करके। अब हमें जाना था घर और मेरी मम्मी यहाँ पे गोबर को इकट्ठा रख रही थी और वहाँ पे मेरी दी जो है किल्ठे में घास डाल रही थी, जो घास थोड़ा बहुत हमने निकाला था गाय के लिए। अभी हमें फिर घर जाना है और मैं पहुँच चुकी थी घर में और यहाँ पे रख दिया था मम्मी ने सुबह का घास सूखने के लिए, क्योंकि बारिश बताई थी। और हमने लगाई है ये स्ट्रीट लाइट, सोलर लाइट। और मौसम ऐसा है, बहुत ही अच्छा व्यू है हमारे यहाँ से दिखता है। और यहाँ पे है लाली, दूसरे गाँव से आई थी, ये हमारे घर को आती रहती है। और यहाँ पे दोस्तों जितने में हम खाना खा के ख़त्म हुए, मौसम पूरी तरह से ख़राब हो चुका था। काले बादल पूरे आसमान में छा चुके थे और कभी भी आ सकती थी बारिश। तो इसलिए मम्मी जो है घास इकट्ठा कर रही थी और मैं थोड़ा बहुत ब्लॉग शूट कर रही थी। और अब हमें ये घास जो है लेंटर के नीचे डालना है। अभी मम्मी भी घास इकट्ठा कर रही थी और वहाँ पे भी हमने घास रखा था। अब मुझे यहाँ पे झाड़ू देना है क्योंकि बारिश के पानी के कारण यहाँ पे जो है घास इधर उधर जाता तो लोग गाली देते हैं। तो मैंने यहाँ पे झाड़ू दे दिया था और इस साइड से मौसम साफ भी था, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें क्या ना करें।
तो हमने सोचा घास ही इकट्ठा कर ही लेते हैं, रिस्क क्यों लेना। तो हमने, और यहाँ पे मैं चली गई थी घास को, मैंने घास काट के ला लिया था क्योंकि मैं वहाँ पे ब्लॉग शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि वहाँ पे बारिश हल्की हल्की आ रही थी, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी घास निकाला। तो मम्मी गई है सूखे घास को जंगल को और मैं आई हूँ यहाँ पे हरे घास को। गाय, क्योंकि सूखा घास आजकल गाय को उतना अच्छा नहीं रहता है, तो मैंने सोचा थोड़ा सा हरा घास ला लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने हरा घास लाया है और पहुंच चुकी थी घर में अपने गाय के पास। तो अब मैं अपना घास रखूँगी, के बाद हमें ऊपर जाना है, मुझे देखना है और क्या क्या काम बचा था। यहाँ पे मैं आपको अपनी आज गाय दिखाती हूँ। अंधेरा है बहुत ज़्यादा, तो मैंने थोड़ा बहुत टॉर्च लगाया और आप यहाँ देखिए मेरी गाय, ये है मेरी गाय, बहुत ही प्यारी गाय है मेरी। और ये इसकी बेटी बादलू बादलू। और मौसम भी कई तरह की करवटें ले रहा था, कभी साफ हो रहा था, कभी ख़राब हो रहा था। अभी फ़िलहाल आया तो नहीं है, आने वाला है। बुरे हाल है मौसम के आजकल शौज में, क्या करें। और ये खूबसूरत व्यू मैंने आपको दिखाया, मैंने कैप्चर किया, मुझे अच्छा लगा, मैंने इसलिए इसको कैप्चर किया। तो मैंने पूरा लेंटर जो है घास से भरा था सुबह, तो इसको हमने साफ़ कर लिया है। और वहाँ पे मेरी सिस्टर जो है फूल उठा रही है क्योंकि इसके नवरात्रे के व्रत थे, तो मैंने थोड़ा बहुत शूट इसका भी कर लिया क्योंकि नवरात्रे में जो है कन्या की पूजा की जाती है। तो हमने इसको समझाया कि कन्याएं व्रत नहीं रखती है, तो क्या करें, ये माननी ही नहीं, इसलिए ये थोड़े बहुत फूल उठा रही है, थोड़ी बहुत पूजा करनी है। तो दोस्तों मेरी सिस्टर ने पूजा कर ली थी और हमने लगा लिया है रेड टीका। ये है मेरी छोटी सिस्टर और ये थी मेरी उसे बड़ी वाली सिस्टर। तो ये थी मेरी मम्मी, ये है मेरी दीदी बेल रही थी रोटियां और मैं पका रही थी रोटियों को। कितनी बड़ी बड़ी चपातियाँ बनाई हैं दी ने, देख सकते हैं आप। पहाड़ों में ऐसे ही बड़ी बड़ी चपातियाँ बनती हैं, 2-3 तंदूर के ऊपर डालो, फटाफट से चपातियाँ बन जाती है। तो ऐसे हम तंदूर के अंदर डालेंगे, एक दो पलटे देंगे और इसको बाहर निकालेंगे और ये पक जाती है। तो दूसरी भी इस तरह हम डालेंगे। तंदूर में चपातियाँ बनाने का मज़ा ही कुछ अलग होता है, 2-3 डालो, जल्दी जल्दी हो जाती है। और इस तंदूर की एक और ख़ासियत है, वो आपको मैं बताती हूँ थोड़े टाइम में। और चंद्रमा ने भी दर्शन दे दिए थे, जैसे कि मैंने आपको बताया पूजा के बाद चंद्रमा ने भी दर्शन दे दिए थे। पेड़ों के बीच से चंद्रमा बहुत ही सुंदर लग रहा था। तो दोस्तों ये है हमारे तंदूर की खासियत, दिल टाइप बना है इसमें, बहुत ही सुंदर लगता है। जब इसको बंद करते हैं तो बहुत ही, जब अंदर आग जल रही होती है तो बाहर से बहुत ही अच्छा दिखता है ये। और यहाँ पे मैं हूँ और लाल टीके के साथ मैं कैसी लग रही हूँ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है रेड टीका लगाना क्योंकि फेस में बहुत अच्छी लुक देता है रेड टीका। और यहाँ पे भोग बनाया था, मेरी सिस्टर ने थोड़ा जला था, इसने बनाया था, छोटी थी तो इसीलिए थोड़ा बहुत जैसा भी बनाया बहुत अच्छा बना था। हमने खाया था, बहुत ही अच्छा, बहुत ही स्वादिष्ट था। और हम हो चुके थे रोटियां बना के ख़त्म। ये बन चुकी थी मेरी रोटियां, बहुत बड़ी बड़ी और बहुत ही अच्छा, ऐसा लग रहा है कि इसको सूखी भी खा लेंगे बिना सलूने के साथ, बहुत अच्छी बनती हैं। तो इसी के साथ मैंने अपना ये ब्लॉग यहीं पे समाप्त किया था। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे अपने अगले ब्लॉग में। बाय बाय।